अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 नवंबर 2020 और आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ दो तर्जुमे के साथ। वो है IMF प्रोग्राम। अब ये एडिटोरियल बेसिकली किस बारे में है कि IMF का ये वफ्द है, उसने आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करना है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। इसको हम देखते हैं। अब सवाल ये पूछा गया है शुरू में, इज़ पाकिस्तान क्लोज टू सैल्वेजिंग इट्स $6 billion डील विद द IMF which remains suspended for the last 8 months। अब क्या सवाल पूछा है उनका, क्या पाकिस्तान करीब है क्या करने के सैल्वेजिंग होना, किसी चीज़ को जो है ना वो आप बचाओ, किसी चीज़ को क्या है सेव कर लो, रेस्क्यू कर लो, तो उसको बोलते हैं सैल्वेजिंग। उनका क्या पाकिस्तान करीब है बचाने को, किस चीज़ को? इट्स $6 billion डील विद IMF। जो इनकी $6 बिलियन की डील थी IMF के साथ, विच रिमेन्स सस्पेंडेड, जो कि रही है सस्पेंडेड, मुअत्तल फॉर द लास्ट 8 months, जो मुअत्तल रही है पिछले 8 महीनों से। अब जैसे हमको पता है कि जी कोविड से पहले जो है इन्होंने जो है वो रोक दिया था प्रोग्राम, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है सारी इकॉनमीज़ जो हैं वो इतनी बुरी तरह मुतासर हुई थी, तो ताकि वो जितने भी ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, वो उन पे बोझ ना पड़े ना, तो उस टाइम पे जो है वो कर्ज रुक गया था। ठीक है, तो अब इन्होंने सवाल ये पूछा है कि क्या 8 महीने बाद अब हम दोबारा जो है ना वो जो हमारी $6 बिलियन डील थी जो मुअत्तल हो गई थी, उसको हम बहाल करा सकेंगे, उसको हम बचा सकेंगे, उस डील को सैल्वेज कर सकेंगे। अच्छा, अब उम्मीद किसने दिलाई है? ये पाकिस्तान ये हैं प्राइम मिनिस्टर्स फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख, उन्होंने कहा है और क्या कहा है? द प्राइम मिनिस्टर्स फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख थिंक्स इट इज़। और इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है कामयाब हो जाएगा इस डील को बचाने में। एज ही रिवील्ड, जैसे उन्होंने बताया, that an IMF mission will visit Pakistan in a few weeks to give a formal structure to the ongoing discussion on how to revive the stalled program, and repeated that good news about the country's economy was pouring in from all four corners। अच्छा, अब ये हफीज़ शेख ने क्या कहा? उसने कहा कि जी IMF मिशन है वो विज़िट करेगा, दौरा करेगा पाकिस्तान का इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में। और क्या, और उसका मकसद क्या होगा? टू गिव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि बिल्कुल एक वो फॉर्मल स्ट्रक्चर, पूरे रूल्स कायदे कानून वो दे सकें कि किस चीज़ के बारे में, टू द ऑन गोइंग डिस्कशन, कि जो उनकी जारी है बातचीत, और वो किस चीज़ के बारे में है? ऑन हाउ टू रिवाइव द स्टॉल प्रोग्राम। स्टॉल होता है कुछ चीज़ रुका हुआ हो, क्योंकि कोरोना की वजह से मैंने आपको पहले बताया कि रुक गया था प्रोग्राम, तो ये सारी डिस्कशन किस चीज़ पे होगी कि किस तरह हम उसको रिवाइव कर सकें, बहाल कर सकें इस रुके हुए प्रोग्राम को। एंड रिपीटेड, और दोबारा ये कहा, दैट गुड न्यूज़ अबाउट द कंट्रीज इकॉनमी वॉज पोरिंग इन फ्राम ऑल फोर कॉर्नर्स, के अच्छी जो खबरें हैं वो आ रही हैं इसकी मुल्क की मईशत से मुतल्लिक तमाम इन फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स, यानी हर तरफ से जो है ना वो अच्छी खबरें आ रही हैं। तो इस हवाले से हफीज़ शेख ने जो है आप कह लें एक तरह से उम्मीद का इज़हार किया, एतमाद का इज़हार किया अपनी मईशत पे, और कहा कि जी ये हम जो रुका था प्रोग्राम कोरोना की वजह से 8 महीने पहले, उसको हम जो है वो बहाल कराने में कामयाब हो जाएंगे। The discussions between Islamabad and the mission will primarily focus on plans to improve the tax system and collection। और ये बातचीत होगी किसके दरमियान? इस्लामाबाद और मिशन के दरमियान, IMF के वक्त के माबैन। विल प्राइमरली फोकस, वो बुनियादी तौर पे किस पे मरकूज़ होगी? ऑन प्लान्स टू इम्प्रूव द टैक्स सिस्टम, के किस तरह टैक्स सिस्टम को जो है ना वो इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए, एंड कलेक्शन, और किस तरह टैक्स से जो है ना कलेक्शन उसको बेहतर किया जाए। और साथ ही क्या होगा? एज वेल एज द पावर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द एडवाइज़र, उनका इन शोबों पे है ना वो बातचीत होगी। टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करना है, कलेक्शन कैसे बढ़ानी है, और पावर सेक्टर, इन चीज़ों पे एडवाइज़र के मुताबिक बातचीत होगी। इफ़ टॉक्स आर सक्सेसफुल, अगर ये बातचीत कामयाब होती है, एज़ इज़ बीइंग होप्ड बाय द गवर्नमेंट, और जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो उम्मीद की जा रही है। एज इज़ बीइंग यहाँ पे क्या आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, इसके बाद वो हमारे पास क्या है? इज़ बीइंग होप्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो उम्मीद की जा रही है, दी प्रोग्राम विल बी रिवाइव, के प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा बहाल। पेविंग द वे, और जगह बनाएगा किस चीज़ के लिए? फॉर द रिलीज ऑफ द थर्ड लोन ट्रांश। ट्रांश क्या होता है? ट्रांश ख़ास तौर पे यूज़ होता है अ पोर्शन ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी। ठीक है, क्योंकि ये किस्तों की सूरत में रिलीज़ करते हैं ना, डिसबर्स करते हैं
अमाउंट। तो ये कह रहे हैं कि जो तीसरी लोन ट्रांश आप इसको कह लें, एक तरह की इंस्टॉलमेंट कह लें, पोर्शन कह लें, कि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि एक रास्ता बन जाएगा कि जो तीसरी हमारे पास लोन की किस्त है, ट्रांश है, इंस्टॉलमेंट है, और वो टोटल कितनी अमाउंट है, $500 मिलियन। तो इसकी जो थर्ड लोन ट्रांश है वो हमें मिल जाएगी। So far, the multilateral lender has disbursed 1.5 billion under the facility। और इसने अब तक जो है ना वो मल्टीलैटरल लेंडर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये देखें, हमने थोड़ा डिटेल भी लिखी थी इसके बारे में IMF की, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज़। तो इसलिए ये मल्टीलैटरल लेंडर है। लेंडर कौन होता है? जो कर्ज देता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इदारा है, ये सिर्फ एक दो को कर्ज नहीं देता, मल्टीलैटरल है, यानी जिस तरह 190 ममालिक जो हैं इसके मेंबर हैं, तो उनको जो है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको ज़रूरत होती है तो उनको कर्जा देता है। और इसने कितना डिस्पर्स किया, डिस्पर्स करना होता है किसी चीज़ देना, तो इन्होंने कितना अभी तक पे आउट किया है, ये जो कर्जा है वो है $1.5 बिलियन अंडर द फैसिलिटी के तहत जो है इन्होंने इतने $1 बिलियन डिस्बर्स किया है पाकिस्तान को। अच्छा, While the details of the ongoing discussions between Islamabad and the global lender of last resort haven't emerged, उन्होंने कहा जबकि ये डिटेल्स हैं, ये तफसीलात हैं, ये हालिया जो जारी हैं डिस्कशन, बातचीत इस्लामाबाद और ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी IMF के माबैन, वो हैवन emerged, वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। We know that the program was stalled after the government wanted the fund to not pressure it for raising power tariffs till June or full cost recovery from consumers is agreed to in the deal signed in July last year। अभी कह रहे हैं हमें पता है कि प्रोग्राम जो है वो क्या है, वॉज स्टॉल, वो रुक गया था। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और किस तरह रुका था? आफ्टर द गवर्नमेंट वांटेड द फंड, क्योंकि गवर्नमेंट जो वो चाहती थी इस फंड को, IMF को, टू नॉट प्रेशर इट, कि वो उस पर प्रेशर ना डाले। किस चीज़ के लिए? फॉर रेजिंग पावर टैरिफ्स, ये बिजली के निर्ख बढ़ाने के लिए उन पर प्रेशर ना डाले, टिल जून तक, फॉर फुल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम कंज्यूमर्स एज एग्रीड, कि उन्होंने कहा तब तक जून तक इन पर प्रेशर ना डाले कि जो पावर टैरिफ है उसको बढ़ाया जाए, और कब तक? टिल जून, ताकि क्या हो, फुल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम कंज्यूमर्स से जो है वो फुल कॉस्ट रिकवरी हो जाए, जिस तरह की जो है एज एग्री किया गया था टू इन द डील साइन इन जुलाई लास्ट ईयर। डील जो हुई थी जुलाई लास्ट ईयर में, उसमें ये वो किया गया था कि एग्री किया गया था कि तब तक जून तक जो है वो वेट किया जाएगा। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में, द फंड हैड डिलेड द अप्रूवल ऑफ द सेकंड हाफ ईयरली प्रोग्राम रिव्यू, और लेकिन फ़ंड ने क्या किया था, हैड डिलेड द अप्रूवल, कि उसने मंजूरी में ताख़ीर कर दी थी जो सेकंड हाफ ईयरली प्रोग्राम रिव्यू था उसके लिए, विद होल्डिंग द थर्ड ट्रांश, और उसने रोक ली थी, विद होल्ड कर ली थी थर्ड ट्रांस, यानी कि तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो डिसबर्स नहीं की थी पाकिस्तान को। अ मंथ लेटर, अब ये सारे मसले चल ही रहे थे, तो एक महीने बाद क्या हुआ? द कोविड-19 पैंडेमिक हैड फंडामेंटली चेंज्ड इकोनॉमिक रियलिटीज़। उसने बिल्कुल जो एक महीने बाद जो कोविड-19 आ गया, पैंडेमिक आ गया, उसने बिल्कुल ही बुनियादी तौर पे यह है वो चेंज कर दी, तब्दील कर दी, वो हमारी क्या थी, माशी हक़ाइक़ जो थे उनको बिल्कुल तब्दील कर दिया, बहुत डोमेस्टिकली, बिल्कुल पाकिस्तान के में भी, डोमेस्टिकली भी, और एंड ग्लोबली, पूरी दुनिया में भी, क्योंकि ये पैंडेमिक था, किसी 2-4 मुल्क में तो आया नहीं था, पूरी आपने मतलब ये कोविड-19 है पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी, तो इसने भी है ग्लोबली मुतासिर किया था। सिंस देन, तब से क्या हुआ था, पाकिस्तान हैज़ डाइग्रेस्ड फ्रॉम द फिस्कल, मॉनेटरी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। डाइग्रेस्ड होता है कि आप किसी चीज़ से डिविएट कर जो, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है, और मेन पर्पस क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान उसको फॉलो कर नहीं सकता था कि IMF से आपने कर्जा लेना, एक तरफ आप इतना बुरी तरीके से जो है वो आपके माशी सूरत हाल जो है वो मुतासिर हो जाए, तो वहाँ से पाकिस्तान को क्या करना पड़ा था, डाइग्रेस्ट करना पड़ा था। किस चीज़ से? फिजिकल, मॉनेटरी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फ्रेमवर्क से, जो एग्री किया गया था किसके साथ? IMF के साथ, टू काउंटर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल प्लेग ऑन द इकोनॉमी एंड पीपल, ताकि उसका मुकाबला करने के लिए जो एक इतने बुरे असरात आए थे इस ग्लोबल प्लेग की वजह से, किस पे? मईशत पे और लोगों पे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो क्योंकि पहले पाकिस्तान ने एग्री किया था कि ये स्टेप्स हम लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब कोरोना आ गया तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, डाइग्रेस्ट करना पड़ा, और उस अपने राह से ये उनका एक पैटर्न थी, जो इनकी डील हुई थी IMF से, उससे इनको हटना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके लोग पहले ही माशी तौर पे इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए हों तो आप उसको IMF का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे।
Fiscal and monetary measures implemented by the government and the central bank have since helped mitigate the virus's economic impact. उनका ये फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स लिए गए, इकदाम लिए गए और इसे नाफिज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से और सेंट्रल बैंक की जानिब से यानी स्टेट बैंक की जानिब से, हैव सिंस हेल्प्ड, उसने मदद की है मिटिगेट करने में, कम करने में क्या चीज़, ये वायरस इकनॉमिक इम्पैक्ट, जो माशी असरात आए थे इस वायरस की वजह से, तो उसने जो है वो कम करने में इन असरात को मदद की है। ठीक है, और स्टेप्स लिए थे फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स किनकी जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से और स्टेट बैंक की जानिब से। Generous financial assistance from the IMF as well as other multilateral lenders also complemented efforts to shield the economy from the outbreak's adverse impact. उनका ये फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें मिली थी IMF की जानिब से और दूसरे मल्टीलैटरल लेंडर्स की जानिब से, उसने भी जो है ना अहम किरदार अदा किया था कि इसको बचाए, शील्ड करे इकॉनमी को, मईशत को, किस चीज़ से, कि ये आउटब्रेक के जो एडवर्स इम्पैक्ट है ना उससे बचाने में अहम किरदार अदा किया था। इंडीड, यकीनन, द गवर्नमेंट इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि गवर्नमेंट जो है ना वो मुश्किल सूरत हाल में है, डिस्पाइट साइंस ऑफ रिकवरी, इनका रिकवरी के साइंस के बावजूद जो है ना गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल सूरत हाल में है। The turnaround remains fragile in the absence of deep structural reforms. It has been dragging down the economy every few years. उन्होंने कहा ठीक है, ये टर्न अराउंड तो ये हुआ है कि वापस हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, रिमेन्स फ्रेजाइल, लेकिन ये भी अभी कमज़ोर है, इसको हम बिल्कुल 100% रिकवरी नहीं कह सकते। टर्न अराउंड तो हुआ है लेकिन ये क्या है, फ्रेजाइल है। इन द एब्सेंस ऑफ, किस चीज़ की एब्सेंस में, किस चीज़ की गैर मौजूदगी में, डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जब तक मुकम्मल आप जो है बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं ले आते ना, तब तक ये क्या है, ये टर्न अराउंड जो है वो फ्रेजाइल है। दैट हैज़ बिन ड्रैगिंग डाउन द इकॉनमी, और ये जो इकॉनमी को बिल्कुल आप कह रहे हैं दबा रहा है, नीचे लेके जा रहा है एवरी फ्यू ईयर्स, मतलब हर कुछ सालों बाद जो है वो नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी भी ये टर्न अराउंड है वो क्या है, फ्रेजाइल ही है, और हम इसको ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो इस कोविड-19 के बाद जो असरात थे उससे बाहर आ चुका है। साइमल्टेनियसली, साथ ही the implementation of reforms and the possible reversal of fiscal, monetary and regulatory incentives for businesses in case of resumption of the IMF program will ruin the bullish market sentiment and the recent gains the economy has made. उन्होंने कहा ये अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन की ये रिफॉर्म्स या इस्लाहात और यो रिवर्सल है हमारे पास फिस्कल, मॉनेटरी एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट बैंक की जानिब से इंसेंटिव्स वगैरह का भी ऐलान किया गया था कि ताकि हम लोग इससे बाहर आ सकें, इस एडवर्स इम्पैक्ट से कोविड-19 के। तो उन्होंने कहा अगर हम ये इसको रिवर्स करते हैं, अपने फिस्कल, मॉनेटरी और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स जो हम बिजनेस को दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर जब रिज्यूम होगा IMF का प्रोग्राम तो फिर ज़ाहिर है हमें जब हम कर्जा लेंगे तो हमें शराइत माननी पड़ेंगी इसकी IMF की, और ये क्या कर देगा जब हम शराइत मानेंगे, विल ड्यून द बुलिश मार्केट। तो अब बुलिश यहाँ पे है कि जो ज़ाहिर है जिस मार्केट को जो है ना वो उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल मार्केट है, तो उसको बिल्कुल तबाह कर देगा सेंटिमेंट एंड अप एंड द रिसेंट गेंस, और बिल्कुल वो बुरी तरह मुतासर होंगे, ख़त्म होंगे वो जो हमने आप कह लें गेंस हासिल किए हैं, फ़ायदे हासिल किए हैं इस मईशत ने, द इकॉनमी हैज़ मेड। तो मतलब जितनी भी हमने तरक्की की थी, जितने भी हम वापस किसी हद तक टर्न अराउंड किया था, तो वो चीज़ भी मुतासर हो जाएगी अगर हमने जो है इसके IMF का प्रोग्राम जो है ना ये रिज्यूम हुआ, और फिर जो इंसेंटिव्स दिए हुए हैं स्टेट बैंक की जानिब से, वो ज़ाहिर है IMF के से कर्जा लेने के बाद इसकी ट्रांस जब डिस्पर्स हो जाएगी तो हमें जो है IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, और जो एक ट्रेंड है बुलिश मार्केट सेंटिमेंट है वो बुरी तरह मुतासर हो गया है। दस इस्लामाबाद एंड IMF नीड टू फाइंड अ मिडल वे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद और IMF को जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी मिडल वे, यानी एक दरमियानी रास्ता, यानी एक्सट्रीम पे ना हो, क्योंकि एक एक्सट्रीम ये है कि हम बिल्कुल IMF से अगर हम नहीं वो करते, अगर वो और डिले कर देता है हमारे कर ये जो है इंस्टॉलमेंट जो है ट्रांस जो है, तो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम IMF से नहीं उसको प्रोग्राम को रिवाइव करते तो फिर जितनी सब्सिडीज़ ले रहे हैं तो वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि उस तरीके से जो है वो अपनी इकॉनमी को चलाया जा सके। तो उन्होंने कहा इनको एक मिडल वे तलाश करनी पड़ेगी, एक दरमियानी रास्ता तलाश करना पड़ेगा टू एडवांस रिफॉर्म्स, ताकि हम इस्लाहात भी कर सकें विदाउट हर्टिंग द रिवाइवल ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, बगैर मुतासिर किए इस बहाली को, किस चीज़ के, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। ये उम्मीद है कि हम वापस ये ग्रोथ की जानिब जाएंगे, बेहतरी की जानिब जाएंगे, इस प्रॉस्पेक्ट से ये उम्मीद है। तो उन्होंने कहा अगर हम एक दरमियानी रास्ता निकालें और एक इस्लाहात लाएँ तो हो सकता है कि हम उसको मुतासर भी ना करें, किस चीज़ को, इस रिवाइवल ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से, और हम एक दरमियानी रास्ता निकाल के कुछ अपनी मईशत में बेहतरी ला सकें। तो बेसिकली ये कहा गया था कि जी IMF प्रोग्राम है, IMF मिशन ने आना है, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इनके साथ बातचीत करता
करता है और इनको बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ी कोविड-19 के बाद थोड़ी हम इकॉनमी बेहतरी की जानिब आई है, लेकिन उसके बाद अगर हम दोबारा उसको रिवाइव कर देंगे IMF के प्रोग्राम को, तो यकीनन हमारी इकॉनमी के लिए और बिजनेस जो पहले ही काफ़ी मुतासिर हुए हैं और तो उनको जो है जो इंसेंटिव्स वगैरह मिले हुए थे, तो अगर वो वापस लेंगे IMF का प्रोग्राम शुरू करने पे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा एक दरमियानी रास्ता निकालना होगा और देखते हैं फिर हम आगे जब IMF कमीशन आएगा तो फिर भी मैं साथ एडिटोरियल वगैरह और आएंगे उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे कि किस तरीके से ये बातचीत को आगे लेके चलती है गवर्नमेंट IMF के साथ। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपको इसमें कमेंट में दे दूँगा आपको इसका एडिटोरियल का PDF भी, और जो है इस PDF में जितने भी एडिटोरियल होते हैं मैं आपको दिखाऊँ ना, इसके अंदर ये हैं हमारे पास जितने भी PDF होते हैं। मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, रोज़ सुबह अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। ठीक है, मीनिंग्स नहीं होते लेकिन PDF होता है। बाकी इसके अलावा रात को जो है वो मैं जितने 5 न्यूज़पेपर हैं, डॉन, नेशन न्यूज़, डेली टाइम्स और ट्रिब्यून, तो इनका इसी तरह ही ना मैं PDF विदाउट मीनिंग्स बनाता हूँ, शाम को वो भी फाइल शेयर करता हूँ। तो आप में किसी ने WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन करना हुआ तो 0306-436-8023 यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेल फीमेल का अलग ग्रुप है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।